अबे आ गई भैया आ गई, इतनी तगड़ी जॉब लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। सिंपली ट्रांसलेटर की जॉब है तुम्हारे लिए। बहुत सारी कैटेगरी हैं, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू गुजराती, सब बताऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें पता है ना कि चैनल पे इतने दिनों बाद वीडियो क्यों आई है वर्क फ्रॉम होम जॉब की। 10 जॉब बताते हैं रोज़ डेली लोग, 10 जॉब बता देना तुम, 10 जॉब पे अप्लाई भी कर देते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, सारी जॉब पे अप्लाई करता हूँ। जिस जॉब की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, भले ही रिजेक्ट का रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, कंपनी की तरफ से क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अब कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आना ही चाहिए, तभी सेटिस्फैक्शन मिलती है। भले ही रिजेक्ट का आए, भले ही एक्सेप्ट का आए, किसी का भी आना चाहिए। ये भी तुम्हें पता ही है ना। तुम क्या करते हो, फॉर्म फिलअप कर देते हो, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और तुम्हारा वहीं पे दिल टूट जाता है। ऐसे ही यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक और जॉब लेकर आया हूँ। पहले मैंने खुद ट्राई करी है और मैं क्या सोच रहा हूँ, आज जब मैं तुम्हारा फॉर्म फिलअप करवाऊंगा ना, तो पूरी डिटेल बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करवाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसकी भी तुम्हें डीपली यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हर एक चीज़। तो वीडियो को क्या करना है, तुम्हें पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो मैं हमेशा लेट लाता हूँ, देर से आती है वीडियो। मेरा कोई छापने वाला काम नहीं है कि जैसी वर्क फ्रॉम होम जॉब आ गई है एकदम से तुम्हारे लिए वीडियो बना दूँ। नहीं, ट्राई करता हूँ खुद, भले ही लेट हो जाए लेकिन ट्राई करता हूँ। और तुम्हें जो है ना बिल्कुल रियल, बिल्कुल जेन्युइन में जो है ना वेबसाइट तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन जो है ना बिल्कुल तोड़ देना, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। अभी तो देखो चैनल छोटा है, डाउन चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सारी वीडियो देख लो। तुम्हें हर वीडियो जो है ना एकदम जेन्युइन, एकदम रियल मिलेगी। दूसरों की तरह नहीं है कि मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और वो जॉब बता रहे हैं कोई ऐसी जिसमें तुम्हारा बिल्कुल टाइम वेस्ट हो जाए। तुमने भी देखी है ना ऐसी वीडियो। तुम अपने आप से पूछो तुम किसकी वीडियो देखते हो। तुम देखते हो बड़े लोगों की वीडियो जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है। वो तुम्हें क्या बताते हैं, सट्टे वाला एप्लीकेशन, इसमें पैसा लगाओ, ये लगाओ, या फिर वो तुम्हें जो है ना वही घिसे पीटे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बताते रहते हैं जो उन्होंने 10 दिन पहले बताए थे, फिर 20 दिन पहले बताते हैं। इस तरीके के वो तुम्हें बताते हैं, जहाँ पे तुम्हारी अर्निंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ पर फिक्स वर्क फ्रॉम होम जो तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल निकाली है मैंने। और अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊँ ना तुम्हें, मैं आगे जब मैं तुम्हें फॉर्म फिलअप करवाऊंगा और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मैंने तुम्हें सही से नहीं बताई, तो मुझे कमेंट कर देना। वो चीज़ मैं तुम्हें जो है ना एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा सही से करूँगा, क्योंकि इस वेबसाइट के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। देखो वेबसाइट जो है ना, ये है टेक्स्ट बुक वेबसाइट। इस वेबसाइट के बारे में तुम्हें पता होगा, नहीं पता ना कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक एक प्राइवेट कंपनी है जिसने तुम लोगों के लिए जॉब निकाली है। किसकी जॉब है, ट्रांसलेटर की। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, इतनी सिंपल जॉब है। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब यहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, रोज़ के 50 मैसेज आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता। नहीं, सबका रिप्लाई देता हूँ, सबका रिप्लाई देता हूँ, ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिप्लाई सबका देता हूँ, लेकिन लेट हो जाता है। ऐसा होता है किसी ने आज रिप्लाई करा तो उसका जो है ना, उसका रिप्लाई मैं अगले दिन कर पाता हूँ, क्योंकि डेली के बहुत सारे मैसेज भर जाते हैं। तो हो सके ना तो कमेंट कर देना, कमेंट में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कमेंट में मेरा रिस्पांस नहीं आता तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बारे में मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूंगा। वहाँ पे मैं तुम्हें तसल्ली से, आराम से, बिल्कुल सब चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल डीपली। और तुम्हारा फॉर्म भी फिलअप करवा दूंगा, सबमिट करवा दूंगा। और कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, 100% आएगा। और अगर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स ना आए तो एक काम कर देना, उनको एक मेल कर देना, क्योंकि कंपनी के पास जो है ना बहुत सारे मेल आते हैं तो पेंडिंग में रहते हैं। अगर तुम बार बार उनको पोक करोगे ना तो तुम्हारा जो है ना रिप्लाई वो 100% करेंगे। ये मैं अपनी जो है ना खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं जो है ना इन चीज़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली घुसा पड़ा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर कंपनी जो है ना अगर रिप्लाई नहीं करती तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन 100% श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या है, अगर तुम उनको बार बार मैसेज करोगे ना तो यहाँ पर वो तुम्हारा रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था ना। देखो टेक्स्ट बुक जो है ना एक रैपिडली ग्रोइंग एजुटेक कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन में स्टूडेंट की मदद करते हैं ये लोग। इनका फोकस बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, गेट, यूपीएससी, टीचिंग और कई कैटेगरी पर है। यहाँ पर इनके पास 4.2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और 700 करोड़ से ज़्यादा क्वेश्चन ये अभी तक सॉल्व कर चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर इतना मैंने तुम्हें बता दिया है कि टेक्स्ट बुक क्या है। सिंपली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है ना उनको सपोर्टिंग मटेरियल
मटेरियल प्रोवाइड करवाता है और यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है। अब इस ऐसे रिलेटेड तुम्हारा वर्क है, क्या करना है तुम्हें इस कंपनी में अप्लाई करना है, किसका करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर का। और भी बहुत सारी जॉब है, लेकिन जो मैंने तुम लोगों के लिए निकाली है ना, तुम्हारी मर्जी है कि तुम जो जॉब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उस पर अप्लाई कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। वैसे बहुत सारी जॉब की लिस्ट है यहाँ पर, जिसका तुम्हारा मन करे वो अप्लाई कर देना। लेकिन मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर A to Z इंग्लिश टू हिंदी वाली ट्रांसलेटर की जॉब यहाँ पर मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो चलो चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सही से यहाँ पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो हम इस वाली वेबसाइट पर आ चुके हैं, टेस्ट बुक ये वाली वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कहाँ ढूंढे कहाँ ना ढूंढे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो इस वाले वेबसाइट पे आप इस वाले जो है ना इंटरफेस पे आप आ जाओगे। अब देखो यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट बुक ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकाली है। अब देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है, देखो 98 ओपनिंग्स यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। लेकिन यहाँ पर आप सारी जॉब तो करोगे नहीं, तो मैंने कुछ सिलेक्टिव जॉब आप लोगों के लिए निकाली है। जब आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाओगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको करना है क्या होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना कि देखो कितनी सारी जॉब आप लोगों के लिए आ गई हैं। ये बहुत सारी जॉब हैं, जिसका आपका मन करे वो आप कर लेना। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पर मैं आपको जो है ना फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर। अगर आपको ये नहीं मिलता तो देखो यहाँ पे सर्च कर लेना। सर्च आपको क्या करना है, इंग्लिश लिख देना बस। जब आप यहाँ पर इंग्लिश लिख दोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना रिलेटेड बहुत सारी जॉब आ जाएंगी। देखो जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर, और नीचे जब आप जाओगे इंग्लिश टू बंगाली ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेटर, इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू तेलुगु, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए, इंडिया वालों के, तो यहाँ पर मज़ा आने वाले हैं। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पर, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर सबसे ऊपर आ रहा है। देखो फुल टाइम फुल्ली रिमोट, मतलब यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब है और फुल टाइम जॉब आप लोगों के लिए। यहाँ पर मतलब अर्निंग जो होगी आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ पर करना क्या होगा आपको, देखो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर पर आप क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, अब देखो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि डीपली मैं तुम्हें यहाँ पर हर चीज़ समझाने वाला हूँ। क्योंकि तुम कमेंट करते हो कि सर तुमने ये जो समझा है ये हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। इसलिए जो है ना यहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो अबाउट टेक्स्ट बुक देख लो। देखो टेक्स्ट बुक इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लीडिंग एजुटेक प्लेटफॉर्म। अब ये मैं तुम्हें ज़रा शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक जो है ना एक रैपिडली ग्रोइंग एजुटेक प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट की मदद करता है। इनका फोकस बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, गेट, यूपीएससी, टीचिंग और कई कैटेगरीज पर है। इनके पास 4.2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और 700 करोड़ से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं ये अपनी वेबसाइट पर। तो सिंपली जो है ना मोटी तौर पे ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। समझ चुके हो ना कि ये टेक्स्ट बुक क्या है, ये क्या काम करती है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो यहाँ पर अपना, ट्रांसलेट एंड टाइप इंग्लिश कंटेंट टू हिंदी विदाउट ब्रेकिंग कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट वुड इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम जुडिकली गवर्नमेंट एग्जाम। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें सही से समझाऊंगा तो सही से सुनना। देखो यहाँ पर जो है ना इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट और टाइप करना बिना कॉन्टेक्स्ट को बदले, ये कंटेंट जुडिशरी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है ना कोलैबोरेशन जो है ना इसका, देखो कंटेंट एक्सपर्ट के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करना ताकि एग्जाम पैटर्न में होने वाले चेंज को समझा जा सके। तो ये आपका जो है ना सिंपली यहाँ पर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर जो भी है ये, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद डिज़ायर स्किल यहाँ पर आप इसकी देख लो। अब यहाँ पर जो है ना देखो मस्ट हैव अपीयर्ड इन जुडिशरी एग्जाम, वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड। अब इसके बारे में भी तुम्हें डीपली यहाँ पर मैं बस समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जुडिशरी एग्जाम में अपीयर। अब ये जुडिशरी एग्जाम क्या होता है, हो सकता है आप लोगों को पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता ना उनको मैं आगे बताऊँगा ये है क्या। अब यहाँ पर डिज़ायर स्किल समझ लो। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जुडिशरी एग्जाम में अपीयर हुए होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफेंसी जो होगी आपकी, देखो रिटन इंग्लिश और प्रैक्टिकल हिंदी पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। एकेडमिक टर्म को हिंदी में ट्रांसलेट करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। टाइपिंग स्किल जो होगी आपकी, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग में कंफर्टेबल होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड दोनों लैंग्वेज में 40 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस की अगर बात करें, ट्रांसलेशन वर्क में पहले का एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा।
यहाँ पर जो है ना देखो, ये चीज़ सुन के भाग मत जाना, तुम्हें हर चीज़ यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने तुम्हारे लिए सहूलियत भी दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें जी जो इंग्लिश में लिखा है ये मैंने तुम्हें हिंदी में बता दिया है क्या क्या लिखा है। वैसे तो तुम्हें इतना तो तुम्हें ट्रांसलेट करनी आती ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना अप्लाई करने का प्रोसेस सुन लो। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। यहाँ पर तो बिल्कुल बेफिक्र रहना। सिंपली तुम्हें क्या चाहिए, इंग्लिश को हिंदी में टाइपिंग करने का तुम्हें जो है ना अच्छा खासा जो है ना यहाँ पर सही काम यहाँ पर आना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस देख लो, यहाँ पर अप्लाई लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देना अप्लाई के बटन पर। जब तुम यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दोगे ना, अब देखो यहाँ पर तुम्हें करना है क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिलअप करना होगा एप्लीकेशन का। अब ये तुम्हें मैं बताऊंगा। अब एक चीज़ ये भी है, अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में स्ट्रॉन्ग स्किल रखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। जल्दी से अप्लाई करें और टेक्स्ट बुक के साथ अपना करियर आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर तुम्हें एप्लीकेशन को फिलअप कैसे करना है, देखो यहाँ पर जो है ना इतने सारे तुमसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यहाँ पर तुम्हें डीपली सब चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम ये सब चीज़ देख के समझ गए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अपना देखो, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख देना, यहाँ पे लास्ट नेम लिख देना, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देना। और ईमेल एड्रेस वही लिखना जो तुम्हारा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि देखो एक वैलिड और एक्टिव ईमेल एड्रेस डालो, यही ईमेल में कांटेक्ट मीडियम होगा, क्योंकि यहीं पर ही जो है ना ये तुम्हें कांटेक्ट करेंगे तुम्हारे ईमेल एड्रेस पर। और नीचे जो है ना अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। इंडिया की कंट्री कोड ज़रूर डालना, +91 कोड ज़रूर डालना अगर तुम इंडिया से हो। तुमने लोगों की हो सकता है ये वाली वीडियो भी देखी होगी, तुम सोच रहे होंगे दूसरे की वीडियो कॉपी पेस्ट करके डाल रहा है, लेकिन तुम्हें वो एक जो है ना ये डीपली चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने भी जो है ना पहले खुद दूसरे की वीडियो देखी है और उसके बाद मैंने इस वेबसाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करा है, ठीक है ना। सर्च करने के बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला है। यहाँ पर 91 कोड जो है ना ज़रूर लिख देना, +91, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना अपना रिज्यूम है यहाँ पर अपलोड कर देना, ये जो रिज्यूम है। और रिज्यूम जो होगा ना तुम्हारा, यहाँ पर जब तुम रिज्यूम अपलोड करोगे तो अपना अपडेटेड रिज्यूम या CV अपलोड करना। ये PDF या वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है तो मैं क्या नाम लिखूँगा अपना रिज्यूम पे, मोहम्मद फ़िरोज़ रिज्यूम डॉट, फिर जो अगर तुम्हारा PDF फॉर्मेट होगा तो PDF में डाल देना। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक शॉर्ट और प्रोफेशनल CV बना लो जो तुम्हारे क्वालिफिकेशन और स्किल को हाईलाइट करे, क्योंकि देखो यहाँ पर अपना जो तुम्हारा रिज्यूमे होता है ना वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, वो तुम्हारे जो है ना जॉब में मेन रोल होता है उसका। तो जितना ज़्यादा हो सके ना बहुत बढ़िया बना लेना। और अगर तुम्हें रिज्यूम या CV बनाना नहीं आता और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, काइंडली मेंशन जुडिशरी एग्जाम यू अपीयर्ड इन हिंदी। अब देखो यहाँ तुम्हें वो जुडिशरी एग्जाम मेंशन करने हैं जो तुमने दिए हैं। अगर तुमने जुडिशरी एग्जाम नहीं दिया है तो क्लियर लिख देना कि मैंने जुडिशरी एग्जाम नहीं दिया, इंग्लिश में लिख देना। अब इंग्लिश में तुम्हें लिखना क्या होगा, मैंने जुडिशरी एग्जाम नहीं दिया, तो तुम्हें लिखना है आई हैव नॉट गिवन द जुडिशियल एग्जाम्स। अगर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर तुमने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लिख दो साफ। मुझे लगता है किसी ने जो है ना, मैंने भी लोगों की वीडियो देखी, किसी ने तुम्हें इस तरीके से गाइड नहीं करा होगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो तुम्हें पता ही है ना तुम्हें करना है। और देखो कमेंट भी कर देना प्यारा सा। इस टाइम जो है ना चैनल बहुत ज़्यादा डाउन है, तुम्हारे लिए जो है ना रियल वेबसाइट लाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखो जैसे कि अगर तुमने जुडिशरी एग्जाम दिया है तो उनका नाम और साल ज़रूर लिख देना। अगर नहीं लिखा तो यही लिख देना जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाया है। अगर दिया है तो जैसे कि दिल्ली से दिया है तो दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जाम लिख देना और साल ज़रूर लिख देना, जैसे कि 2023-2022। अब एक चीज़ तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए कि जुडिशरी एग्ज़ाम होता क्या है। अब तुम्हें पता ही नहीं जुडिशरी एग्ज़ाम दिया होता क्या है, तो तुम तो ये लिखोगे कि हमने नहीं दिया। अगर तुमने दिया होता तुम्हें पता होता है क्या होता है। तो यहाँ पर ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो जुडिशरी एग्जाम उन कम्पिटिटिव एग्जाम को कहते हैं जो जुडिशल सर्विस जज या मजिस्ट्रेट के लिए कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम उन कैंडिडेट के लिए होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट हैं और जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बनकर जज जुडिशल ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। समझ चुके हो ना, मतलब सिंपली जो लोग लॉ करते हैं, जज बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे क्या लिखा है, इन विच लैंग्वेज यू हैव डन
योर स्कूलिंग और ग्रेजुएशन। अब ये पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पर ये तुमसे ये पूछ रहा है तुमने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की प्राइमरी लैंग्वेज मेंशन करनी है यहाँ पर, जैसे कि स्कूलिंग इन हिंदी, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, इस तरीके का, या फिर हिंदी में स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों, इस तरीके का यहाँ पर तुम्हें मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो है ना देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जैसे कि अब यहाँ तक तो तुम्हारा क्लियर हो चुका है ना, अपनी ग्रेजुएशन की प्राइमरी लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पर लिखनी है। अब उसके बाद नीचे जब तुम जाओगे तो देखो क्या लिखा है, प्लीज़ मेंशन द गवर्नमेंट एग्जाम यू हैव अपियर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है ना, अब इसकी चीज़ समझ लो ये क्या चीज़ है, हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ना, तो देखो बिल्कुल बेफिक्र रहना, तुम्हें बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, तुम्हें जो है ना कोई डाउट रहने ही नहीं है वाला। अब तुम्हें कोई डाउट रहेगा नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कमेंट भी नहीं करोगे। चलो कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें पता है चैनल तो मेरा छोटा सा ही है, मेरा कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है इस टाइम पे, तुम्हें भी पता है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, प्लीज़ मेंशन द गवर्नमेंट एग्जाम यू हैव अपीयर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। अब देखो ये तुमसे क्या कह रहा है, अगर तुमने हिंदी में गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं तो उनका नाम लिखो। और ये मैं तुमसे पर्सनली कह रहा हूँ, ये अब मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ये अगर तुमने नहीं दिया ना तो साफ लिख दो मैंने हिंदी लैंग्वेज में गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया। और ये भी जो है ना इंग्लिश में लिख देना, तुम्हें लिख के भी दिखा देता हूँ। अगर दिया है तो लिख देना हाँ मैंने दिया है, तो उसका जो है ना तुम लिख देना, जैसे कि अगर तुमने एग्जाम दिया है तो लिख देना मैंने हिंदी लैंग्वेज में गवर्नमेंट एग्जाम दिया है। यहाँ पर अगर तुमने हिंदी में गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या होगा, अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका नाम और साल ज़रूर मेंशन कर देना, जैसे कि यूपीपीएससी दिया है तो यहाँ पर यूपीपीएससी लिख देना, एसएससी, सीजीएल ये लिख देना, और उनका जो है ना डेट ज़रूर मेंशन कर देना, क्लियर कब करिए 2022 में 2023 में, ये ज़रूर क्लियर कर देना। और अगर नहीं करा है तो साफ लिख देना मैंने हिंदी लैंग्वेज में गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, इंग्लिश में लिख देना, लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार में। देखो यहाँ पर अगर तुमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है हिंदी लैंग्वेज में तो देखो यहाँ पे सिंपली लिख देना आई हैव नॉट गिवन गवर्नमेंट एग्जाम्स इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है ना, देखो सिंपली अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया तो कॉपी पेस्ट जो मैंने लिखा है ना यही लिख देना। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें फॉर्म अब यहाँ पे मैंने तुम्हें सारा फॉर्म फिलअप करवा दिया है ना, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी मैंने तुम्हें बताया ना सब सही बताया। अब थोड़ी सी जो है ना इसकी प्रो टिप सुन लो मेरे से ही, फॉर्म का रिव्यू करना ज़रूरी है। अब अगर तुम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करो ना तो देखो सब डिटेल भरने के बाद एक बार चेक कर लो कि सब सही है या नहीं। और दूसरी प्रोफेशनल टोन रखो, रिज्यूम और आंसर में एक फॉर्मल और प्रोफेशनल टोन रखो। ठीक है ना, डबल चेक स्पेलिंग, यहाँ पर तुम्हारे ट्रांसलेटर की जॉब है तो यहाँ पर जो भी फिलअप करोगे ना उसमें कोई भी जो है ना स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना वरना दिक्कत हो सकती है। अगर और क्वेश्चन है या किसी आंसर में डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है ना, अब यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था रिमोट वर्क है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर बैठे बैठे यहाँ पर काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल आवर है, काम के घंटे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मिल सकती है क्योंकि ये एक रेप्यूटेड एजुटेक कंपनी के साथ काम करने का मौका है जो आपके करियर में ग्रोथ ला सकता है। अब चलो एंड में जाते जाते तुमसे यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब चीज़ यहाँ पर कर देना जहाँ जिससे मेरा फ़ायदा हो सके। यहाँ पर मैं देखो तुम्हारा फ़ायदा तो करा ही चुका हूँ और तुम मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा करा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में बस इतना ही था।